अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आपको डर लगता है बिजनेस शुरू करने से। आज मैं आपको वो बिजनेसेस बताऊंगा, एक तो अव्वल जहां से आपको शुरू करना चाहिए, और वो बिजनेसेस जिनमें आपको कम से कम नुकसान होगा, और वो बिजनेसेस जो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों में शुरू होते हैं, और वो बिजनेस जिनसे आप ना वाकिफ नहीं है, रोजमर्रा के हैं, बट एक अलमिया हमारे पाकिस्तान का बड़ा बुरा सा कि हम इन बिजनेसेस को बिजनेस नहीं समझते, लेकिन पहल आपकी करनी, बहुत कम पैसे में करनी, वो हो जाएगी। पूरे सुनिएगा, 15-16 आइडियाज हैं। लेकिन ये आइडियाज आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिए। एक जो आप घर से शुरू कर सकते हो, घर में कोई चीज बना सकते हो। दूसरी चीज जो आपको एक्चुअली फिजिकली बाहर जाके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है सर्विसेज पे, जहां आपका सामान कम बट आपकी हिम्मत ज्यादा इस्तेमाल होगी। पहली चीज होगी आपकी अचार्स और जैम्स बनाना। जैम्स कौन से? जो एक्चुअल फ्रूट से बनते हैं। दोनों चीज लंबे अरसे के लिए रखी जा सकती हैं, दोनों चीजें खराब नहीं होती। दोनों चीजें बेचने के लिए आपके पास वक्त होगा सोचने के लिए कि भाई मैं, यानी अगर फर्ज करिए आप फंस जाते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है, और दोनों चीजें आप यूट्यूब से फटाफट घंटों में सीख सकते हैं, और इनके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली दस्तयाब है बाजार से। दूसरी चीज है फ्रोजन प्रोडक्ट्स। जनाब जो कैमरे के पीछे हैं वो एक डॉक्टर कपल को जानते हैं जिनका यूके का वीजा लगा हुआ, लेकिन अभी तक उनकी जॉब नहीं हुई, जो यहाँ के डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। होम अपने घर में फ्रोजन समोसे, पेस्ट्रीज बना के बेचते हैं, जो अगेन घर में है, स्टोर हो सकता है लंबा अरसा, जाया नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, और सब लोग खाते हैं और बिक भी जाएंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज है ड्राइड बनानास। ये हमने लाए हैं अपनी मशीन के अंदर डालने के लिए, लेकिन आप पहले मशीन वाले खाते में मत जाएं। आप बाजार से होलसेल में लें, उनके छोटे छोटे पैकेजिंग करके पहले बेचने की कोशिश करें। इफ दैट सेल्स, अगेन वो चीज़ ख़राब नहीं होती, पूरी दुनिया खाती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला जाता, कोई इसमें नमक, बसार, चीनी कुछ नहीं डाली जाती। उसकी एब्सोल्यूट नेचुरल एक शक्ल होती है, वही आगे बेची जाती है, एंड वो लाजमन बिकती है। ड्राइड बनाना अगर आपने लेने हैं तो यहाँ स्क्रीन पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है हमारी एक सिस्टर का, वो लाहौर बेस्ड होती हैं, मॉडल टाउन में वो बनाती हैं। वो आपका ये जो ड्राइड बनाना होलसेल वाली जो मसला है वो हल कर देंगे इंशाल्लाह। हल्दी भी वो बेचती हैं, उनसे रब्ता करें। अगली चीज़ है आपका देसी घी। हर बंदे को पता है कि देसी घी क्या होता है, रोज़मर्रा चलने वाले आइटम्स हैं। शायद कि आपको पैकेजिंग दिखाई थी 36,000 में, आप अपना फुल ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, चंद दिनों के अंदर कर सकते हो। तो ये दोनों आइटम्स रख लो। अगेन दोनों खराब नहीं होते, लॉन्ग टर्म पड़े रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और हर घर की ज़रूरत होते हैं। देसी घी अगर आपको लेना है तो हमने बहुत सारी कंपनीज का रिव्यू किया, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, जो कि कंसिस्टेंटली सिर्फ देसी घी ही बना रही है, वो है द फैमिली फार्म। साहिवाल बेस्ड है, उनसे रब्ता करें। 21, 22, 2300 होलसेल में आपको दे रहे हैं। वो आप आराम से टू द फैमिलीज 2700, 2800, 2900, 3000, 3200 का बेच सकते हैं, जो गोइंग रेट है राइट नाउ। ओके, मुझे नहीं पता कब वीडियो आप देखेंगे। एट द एंड ऑफ 2024 यही कीमतें चल रही हैं, ठीक है, होलसेल एंड रिटेल। वीडियो में मैंने बताया था कि 350 से 400, 450 पर किलो होलसेल में आपको मिक्स्ड हनी मिलता है। वो पेशावर में मिलता है, कारखानों में, लाहौर में बाजार मुझे याद नहीं रहा, शालमी शायद है, वहाँ पे मिलता है। एंड शहद के बाज़ार आपने ढूंढने हैं, वहाँ आपको होलसेल में मिलेगा। पैक करें, दुकानदारों को 1000 रुपये का भी दें किलो तो वो खुशी से ले लेंगे आपसे। घरों को 1000 रुपये का देंगे तो भाई आपके हाथ काट लेंगे। आते अगली कैटेगरी पे, जो मैंने कहा था आपको बाहर जाके बेचना है। शुरू करते हैं मेरा फेवरेट क्लासिक गुलाब। गुलाब के फूल 20-25 रुपये के मिलते हैं, 100 रुपये का आराम से बिक जाता है। अली बैज वाला, इसने भी ये किया था, और उसकी एक लाइन है जो बड़े मजे की है, अपने गुलाब को गुलाब दो। इट वॉज रियली नाइस। मैंने क्या कहा था, बाईजान्स को ब्लैकमेल करो, बोलो जी यू डोंट लव योर वाइफ अगर उनको आप गुलाब नहीं देते। दी एंड, ये करो आप। दूसरी चीज़ है केबल्स, फ़ोन केबल्स बेचो। गाड़ी पे आप जाके बेच सकते हो, मार्जिन का ठीक ठाक होता है, 100 रुपये से कम एक आपको पड़ता है, आराम से 300 रुपये का बेच सकते हो। अगर आपका केबल बिक गया तो साथ एक और लिफाफा ले लेना, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ठीक है, उसमें भी ठीक ठाक मार्जिन होता है, 100 रुपये से कम मिलता है, 300 का आप दस्ती वहाँ बेच लोगे, एंड इंशाल्लाह ये चलेगा। अगली चीज़, छोटी छोटी शॉपड़ियों में आप ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स डाल के बेचो। 20, 30, 50 रुपये का एक पैकेट हो, 100 रुपये में 2 बंदे ले लें। ये मैंने आइडिया, ये आप जो वीडियो देख सकते हो इसमें पहले सिखाया हुआ आपको। आपका क्या प्लान है? इससे मैं शुरू कर रहा हूँ भाईजान की चलती फिरती दुकान, हद मार्जिन है, ठीक है, आपका कोई बहाना नहीं है, ये अपने भाई का ब्रांड है। घर बैठ के होलसेल में लो, पैक करो। ये कितने ग्राम की होगी? 10 ग्राम की होगी, 10 ग्राम की 10 सेंटियाँ, 50% मार्जिन। ये होता है बिजनेसमैन। आज इधर, कल वो पूरा स्टोर इनका होगा इंशाल्लाह, बहाना कोई नहीं।
माँ बाप ने भी चुना होता है ना, पॉकेट मनी लेना छोड़ दो। भाईजान जिंदाबाद। सुपरमार्केट्स के बाहर फिरो, मॉल्स के बाहर फिरो, मेलों पे जाओ, बिजी इलाकों पे जाओ। बज़ाहिरन ये छोटा आइटम लगता है, लेकिन ये 100 रुपया करके आप ना 5-6 हज़ार की सेल कर दोगे और उसमें ठीक ठाक आपका मार्जिन होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? छोटी थालियाँ किसी जगह से भी होलसेल में ले लो, ड्राई फ्रूट्स डंडी पे लगाओ और अल्लाह लहर सला। अगला आइडिया, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो इस तरह की मशीन बाजारों में, रेलवे स्टेशन के बाहर, बिजी इलाके में कहते हैं कि भाई आप इसके ऊपर खड़े हो, मैं आपको वजन बता देता हूँ। ये मशीन उसका अपग्रेड है। ये मशीन आपको बताती है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, चर्बी कितनी है, आप एज ए परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ किलोज के आप में ना 20 किलो चर्बी है, 25% आपकी जो बॉडी है वो चर्बी है, वगैरह वगैरह, दोनों चीज़ें बचाती हैं। इसके लिए क्या होता है कि नीचे रखते हैं, बंदा इसके ऊपर खड़ा होता है, नंगे पाँव जहाँ पे टच होते हैं। आपके पास एक ऐप होती है, आप उनका एज पूछते हो, जेंडर डालते हो और वो आपको बता देती है कि भाई क्या ये बंदा ओबीस है, क्या ये बंदा उसके करीब है, हेल्थी है, किस लेवल का है। जी आपकी बॉडी में ना 26.7 किलो चर्बी है। पूरा डिटेल जब आप बताएंगे तो बंदा 50 रुपए देने के लिए भी तैयार है। और ये मशीन मुझे तकरीबन 4000 की आई थी। आज अगर आप दराज पे देखो तो 4100 की भी है, 3300 की भी है, 3800 की भी है। किसी भी मेजर पाकिस्तानी बाजार के में अंदर चले जाओ तो आपको मिल जाएगी। BMI मशीन इसको बोलते हैं, लो और पैसे खटो। अगला आइडिया ये होगा कहाँ? पेट्रोल स्टेशन के बाहर। 3 चीजें आपने बेचनी है। वो जो यहाँ पे खुशबुएं तस्बीहें वस्बीहें नहीं होती, तस्बीहें रहने दे, खुशबुएं दे, तस्बीहें लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो जो कार साइज का टिश्यू डब्बा होता है वो, और ये टाकियां, इन टाकियों में शदीद किस्म का मार्जिन है। 50 रुपए की बिकेगी, 20 रुपए की आपको आएगी। माइक्रो फाइबर वाली टाकियां आपने बेचनी है। ये 3 चीजें आप बेचेंगे, शायद एक ही बंदा तीनों चीजें आपसे ले ले। बड़े बड़े बिजी पेट्रोल स्टेशन के बाहर, मॉल्स के बाहर, कार पार्क्स के बाहर और जहां कार वॉशिंग होती है उनके बाहर ये चीज लाजमन इंशाल्लाह बिकेगी। और सब कुछ बाजार से मिल जाता है एट डिसेंट प्राइसेस, डिसेंट मार्जिन्स एज़ वेल। ये मेरा रिक्शा है अपना जाती। अगला सेक्शन सारे का सारा सर्विसेज के बारे में है, जहां आपका सामान कम इस्तेमाल होता है और आपकी जो हिम्मत और स्किल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहली चीज़ आपको दिखाता हूँ, हमारे शहर में एक खाड़ी है, उसके 53 AC चल रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, और ये हमेशा गिरा रहे होते हैं इस किस्म के पाइपों से। आज तो सर्दी है, लेकिन नॉर्मली जब गर्मियों वाले दिन एब्सोल्युटली साफ पानी चश्मे जैसे बह रहा होता है, जीरो मिनरल्स वाला, जो कि बैटरी में जा सकता है। आपने क्या करना है, उस पानी को कलेक्ट करना है और दुकान पे देना है। वो आपको आराम से तकरीबन 20 रुपए की एक बोतल तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये उमूमन 60, 70, 80 रुपए की बिक्री होती है। 100 रुपए की बिक्री होती है, दुकानदार बेच रहा होता है। आप दुकानदार को 50 रुपए की दे दो तो आपकी क्या होगी, छोटी सी एक बैटरी वाटर वाली फैक्ट्री शुरू हो गई, ठीक है। ये अगला आइडिया था। आपने बोतलें बनाना शुरू कर दी पानी की। इसके साथ आप एक सर्विस क्या शुरू कर सकते हो कि घर घर को बता दो कि आपकी जो बैटरी की जिम्मेदारी है वो मैं ले लेता हूँ और उसको टॉपअप मैं करूंगा। अब घर गए, उनके आपकी क्या ज़रूरत है, 5 बोतलों की ज़रूरत है, मैंने टॉपअप कर दिया, 5 के पैसे पकड़ लिए। फिर उसी के साथ यार आपकी जो पानी की टंकी है वो मैं साफ़ कर दूंगा। पानी की अगर टंकी साफ़ करने जा रहे हो, वो महीने यानी मैं साल में एक बार कोई आपसे करवाएगा। साथ आप बोलो आपके जो पैनल है ना, अब मैं बैटरी पानी तो डालने आया हूँ, पैनल भी आपके धो दूंगा, साफ़ कर दूंगा। और ये जो काम है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, महीने में 2 बार तो लाजमी आपके चक्कर लगेंगे। और आपने क्या करना है, 10, 20, 50 घर पकड़ लिए तो आपका बिजनेस शुरू हो गया। अगला आइडिया, ऑफिस में जाओ, बाल्टियां लेके जाओ, टाकियां लेके जाओ और सबको बोलो कि आपकी गाड़ी में इतने में साफ कर दूंगा। हर दफ्तर में बाइक्स, गाड़ियों का अंबार होता है, बैंकों के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर आप अपनी स्पॉट पकड़ लो, गाड़ियां दो, पानी वो खुद सप्लाई कर देंगे। थोड़ा सीख लो, डिटेलिंग तक आप जा सकते हो। डिटेलिंग की किट ले लो, वो हज़ारों में बिकती है। बट अगेन भूखे नहीं मरोगे, आपको चस्का आ जाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, समझ आ जाएगी। तो उनसे बातचीत की वो जो है ना झिझक, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और आखिरी आइडिया, हर बंदे के घर कॉकरोचेस होती हैं, मच्छर होते हैं, चिपकलियां होती हैं, चूहे होते हैं। चूहे तो कम ही होते हैं। तो खासतौर पे शहरों के अंदर तंग गलियां, गंदी नालियां, लोगों ने भैंसें रखी होती हैं, गोबर के ढेर होते हैं और मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्प्रेइंग वाली सर्विस कर देनी है। मैं आपके घर आके ना दवाई मार दूंगा आपके सहन में, आपके घरों में। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है कि यस आप अपनी मशीन ले सकते हो, लेकिन आप वो मशीन किराए पे भी ले सकते हो 500 रुपए के हिसाब से पर डे। जो ज़रूरी डिपार्टमेंट है वो करते हैं, जो दवाई वाली दुकानें होती हैं वो आपको उधार दे देती हैं। तो आपने उसमें 10% 2 ढकने दवाई डालनी है, 90-95% आपने उसमें पानी डालना है। उसके पंप करके 2500 फी घर, डिपेंडिंग ऑन के घर कितना बड़ा है, लेकिन 2500 से आप आराम से शुरू कर सकते हो। उनके सैन, उनके नालियाँ, उनके कमरों को आप स्प्रे करोगे। हर रोज 5, 7, 10 घर आप कर सकते हो। उसमें क्या कि पहले जाओ, ऑर्डर ले लो, कल हमारा बंदा इस इलाके में आ रहा है,
नॉर्मली हम 5,000 चार्ज करते हैं, उस दिन क्योंकि हम इस इलाके में होंगे 2,500 3,000 आपको हम चार्ज करेंगे, आपका 1 घंटे में सफाया हो जाएगा। यस नो, बट एहतियात करिएगा, उनको कहिएगा कि अगला घंटा 2 घंटा वो बाहर घूमाए ताकि किसी बंदे का जानी नुकसान ना हो जाए। एंड दैट सर्विस वुड डेफिनेटली सेल इंशाल्लाह। मिलियनेयर, ये तो 16 आइडियाज जिनसे आप अपनी बिस्मिल्लाह कर सकते हो। देखो, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, बट वी रियली बैडली नीड बिजनेसमैन इस पाकिस्तान में राइट नाउ। इस उम्मत को बिजनेसमैन चाहिए, और कोई बिजनेसमैन आसमान से नहीं गिरता, सबको कहीं ना कहीं छोटे से शुरू होना पड़ता है। और आपके वो जो जहन में बात थी ना कि यार बिजनेस हमेशा बड़े पैसे से शुरू होता है, वो कतई गलत है, कतई झूठा। आपको उन लूले लंगड़ों ने बताया जिन्होंने आज तक कभी कोई जिंदगी में खट्टा कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बता रहा हूं, मैंने चंद रुपयों से टाफियां बेचना शुरू किया था, उससे मुझे हौसला आया था कि कारोबार कैसे करते हैं। तो बाद में अल्लाह ने मुझे छत फाड़ के दिया। आपकी भी इब्तदा छोटी ही होगी। आज शुरू करो, 10 साल बाद शुरू करो, छोटा ही शुरू होना पड़ेगा, और छोटे में नुकसान कम होता है। और ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, इनमें क्या है कि ये कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही चीजें जो रोजमर्रा की जो बिकती हैं, लोगों की जरूरत है, पहले भी लोग खरीद रहे हैं, आपने उसमें थोड़ी सी इनोवेशन डाल दी, थोड़ी सी बेहतरी डाल दी, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया अपनी जुबान से, अपने तौर तरीके से। इनमें आप लोगों से मिलोगे, आप खरीदारी करोगे, आप नेगोशिएशन करोगे, आप क्या कहते हैं मैनेज करोगे कि यार वहाँ मेरी ज़्यादा बिक्री होती थी, यहाँ मेरी सुबह होती है, वहाँ मेरी शाम को होती है। ये करने से वो स्किल्स आप में आएंगे जो बड़े बिजनेस में दरकार होते हैं। तो ये जब आपने सीख लिया तो अगले कदम उठाने में आपका इंशाल्लाह हौसला बहुत बढ़ चुका होगा, एंड आप छा जाओगे। आज का छोटा बिजनेस कल का बड़ा बिजनेस इंशाल्लाह। तो मुझे प्लीज मेरी लाज रखिएगा, मुझे जन्नत पहुंचा दें बाय स्टार्टिंग योर बिजनेसेस, और ज़कात दें, फिर उससे जितने आप मिलियनर बन जाएंगे, ताकि मेरी जो है ना कूड़े पीछे मेरा इंतजार न करती रह जाए कि सरताज कितने रह गए। एंड अगर आप भी कीमती होना चाहते हैं, आप भी बिजनेस आइडियाज सीखना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंड ये राब्ता आप डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते, शायद आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, अरसे बाद देख रहे हो, और आपको ये वीडियो पसंद आया एंड यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बजाय के लोगों की शादियां और लोगों ने नई गाड़ी खरीदी और फलाना फलाना, आपने गाड़ी खरीदने वाला बनना है, ठीक है, ना कि सिर्फ उनको देखने वाला। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको कीमती बना दूं इंशाल्लाह। और जाने से पहले आपको याद दिलवा दूं कि मेरी मिशन है क्या। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह। डन।